नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं मथुरा में रहने वाली तनुजा शर्मा जी से, जिनके बाबा जी से पुराने दादाजी के टाइम से संबंध रहे हैं और इन बच्चों ने भी वो आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जल्दी से जानते हैं उनके बारे में कि उनकी लाइफ स्टोरी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे उन्होंने बाबा जी को जाना, कब से उन्होंने पहचानना शुरू किया। तो भोले बाबा की जय तनुजा जी। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपको बाबा जी के बारे में सबसे पहले कब पता चला और कैसे? जब से मेरी आंखें खुली। अच्छा। जब से मैंने अपना होश संभाला, अपने पापा के घर, मम्मी के घर, मेरा पैतृक गांव लोबन है। अच्छा। और तब से मैंने अपने जो पूजा घर की अलमारी होती है उसमें बाबा जी को ही देखा। अच्छा। इसके अलावा किसी और देवी देवता का कोई चित्र अच्छा। या कोई और मूर्ति वहाँ नहीं थी। बाबा हेड़ा खान ही मेरी पूरी अलमारी में सजे रहते थे। महेंद्र महाराज, माँ हेड़ा खंडेश्वरी, बाबा हेड़ा खान। मैंने तो जब से आंखें खोली तब से उन्हीं के ही पूजा देखी घर में, उन्हीं का कीर्तन। तो मेरा तो पूरा जीवन बचपन से ही मैंने सिर्फ उन्हीं को ही देखा है और वही भगवान है मेरे यहाँ। जी जी बिल्कुल। तो घर में जैसे जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता के द्वारा आपको पता चला कि भाई कौन है बाबा? मेरे दादाजी के समय से ही हैं बाबा जी के जी। और महेंद्र महाराज के शिष्य हैं मेरा पूरी परिवार मेरे दादाजी के समय से। हाँ, क्योंकि तनुजा हमने जो बुक्स वगैरह पढ़ी हैं उसमें लोहवन का और यहाँ का महेंद्र महाराज का काफी नाम। महेंद्र महाराज की तपोस्थली रहा है हमारा गाँव। बिल्कुल। बाबा ने कई सालों तक वहाँ तप किया। अच्छा। और इसी तरह बाबा हेड़ा खान के बारे में प्रचार भी उन्होंने किया। जी, महेंद्र महाराज ने जब लोग हमारे गांव शुरू कर दिया। हाँ, हमारे गांव के लोग जब वहाँ जाते थे जी, तो हाँ, जब तक बाबा आए थे तब तक बाबा हेड़ा खान का परिचय उन्हें हो चुका था। अच्छा। ये भगवान शिव का ही अवतार है। अच्छा। तो बाबा जब गाँव जाते थे और गाँव के लोग उनके पास आते थे, क्योंकि बाबा तो खुद शक्ति थे। हाँ, तो सब लोग आकर्षित होते थे कि एक बहुत ही तपस्वी संत आए हुए हैं। अच्छा। चलो दर्शन करते हैं। जब भी जो दर्शन के लिए जाता था वो उनका हो जाता था। अच्छा। हाँ, बाबा उसको मतलब उनका आकर्षण इतना था कि कोई भी उनके दर्शन के बिना रह नहीं पाता और उनसे जुड़ जाता था जो एक बार जुड़ गया। तो इसी तरह मेरे पिताजी भी एक बार खेत पे काम कर रहे थे। अच्छा। और महेंद्र महाराज वहाँ से गुजर कर जा रहे थे। अच्छा। तो मेरे दादाजी हाँ जी। तो खेत में पानी लगा रहे थे खेत में जी। तो क्या हुआ कि बाबा ने पूछा कि अरे इधर कोई गुफा वगैरह है, कोई आश्रम है, कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं तप कर सकूं? हाँ। अच्छा। तो पिताजी ने कहा हाँ है, इधर हमारा गांव है और हमारा गांव 7 ऋषियों की तपोस्थली रहा है। 7 ऋषि गुफा है हमारे गांव में। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे? 7 ऋषियों की गुफाएं हैं, 7 ऋषि जिन्होंने वहाँ तप किया था। अच्छा। हाँ, तो 7 ऋषि नाम तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है उनके जी, लेकिन तारामंडल सप्त ऋषि की जो है वही 7 ऋषियों की गुफा है। अच्छा, उनकी गुफा है आपके गाँव में? हाँ, वो बिल्कुल बहुत अंदर तक है, कोई आज तक वहाँ जा नहीं पाया। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने उनको इशारा करके बता दिया। तो बाबा बोले अच्छा, भला हो तुम्हारा और तुम्हारे खेत में खूब नाज होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा आशीर्वाद देकर बाबा गए। और वास्तव में ही उस साल बाबा, हमारे पिताजी के द्वारा हमने ये कहानियां सुनी है बाबा की जी। मतलब और सालों से कहीं बहुत ज्यादा अनाज हमारे खेत में उस साल पैदा हुआ। उस साल पैदा हुआ। अरे वाह। बाबा गाँव चले गए और अपने वहाँ पर वो है कृष्ण कुंड है हमारे गांव में। अच्छा। कृष्ण कुंड भगवान कृष्ण के द्वारा खोदा हुआ कुंड है। अच्छा। हाँ, कहते हैं बांसुरी से भगवान ने उस कुंड को खोदा है। अच्छा। तो वहीं जाकर गुफा भी वहीं पर है। अच्छा। वहीं जाकर बाबा ने रहने लगे। धीरे धीरे करके गांव के लोग उनके पास जाने लगे। अच्छा। मेरे पिताजी भी जाने लगे जी। बाबा ने एक दिन कहा गुरु दीक्षा लोगे? अच्छा। महाराज ने। अच्छा। काफी दिन हो गए, जाते तो थे, आकर्षण तो था बाबा से जी, मेरे गुरु जी का। तो मन वो सोच रहे थे कि गुरु लीजिए जान और पानी पीजिए छान। अच्छा। यानी गुरु जो बनाना है वो बहुत ही जानकर बनाए। अच्छा। तो गुरु एक ऐसी वो है कि हर किसी को आप गुरु नहीं बना सकते जब तक आप जानते नहीं है उनके बारे में जी। और बात ये भी है, गुरु को जब सच्चा गुरु है तो उसे जानना भी आसान नहीं है। बिल्कुल। हाँ, फिर बाबा ने कहा महाराज लूंगा अभी। बाबा ने कहा ठीक है, क्योंकि बाबा तो मन की बात जानते थे कि इसके मन में अभी शंका है। हाँ जी। तो बोले कोई बात नहीं। एक बार
लोबन बगीची पे बाबा ने, वहां से फिर उधर लोबन बगीची और है हमारे यहाँ। अच्छा। वहाँ बाबा ने अपनी, वहां पर भी बाबा रहे, तो वहाँ भांग विजय शाम को बाबा डेली फोटो आते थे। हाँ, छनती थी। तो एक बार मेरे बाबा चुंगी में काम करते थे, तो संतरे लेकर आए हुए थे उधर से साइकिल से, शाम को 5 बजे करीब लौटे थे वो जी। तो उन्होंने सोचा चलो महाराज जी के दर्शन कर चले। अच्छा। बाबा तो प्रसिद्ध हो गए थे हमारे गांव में, अपने अपने सबके अनुभव रहे, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े। अच्छा। फिर बाबा गए, चलो दर्शन कर लेता हूँ, उधर ही बाबा तैयार थे। बाबा बोले आज तो विजया संतरे में छनेगी। अच्छा। हाँ, और हनुमंत लाल लाओ। बाबा कह रहे अरे इन्हें कैसे पता चला? मैं मन में सोची बाबा को कैसे पता चला, मैं संतरा ही लाया हूँ। अच्छा। कोई और फल का नाम भी ले सकते थे। बिल्कुल। तो वहाँ जो लोग थे वो बहुत देर से कह रहे थे, वो उन्होंने बताया कि बाबा बहुत देर से रट लगा रहे हैं, आज जो भांग छनेगी वो संतरे में ही छनेगी। अच्छा। हाँ। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से ये पता था कि उधर से आ रहे हैं, मतलब वो पहुंचने वाले हैं लेके। अब बाबा ने बिल्कुल, तब तो मेरे पिताजी पूर्ण समर्पित हो चुके, बोले बाबा आज तो मुझे गुरु दीक्षा आप दीजिए, दे दीजिए। हाँ। अच्छा। तो संतरे में भांग छनानी गई, सबको प्रसाद मिला, और उस दिन से हमारे ये कुल गुरु हो गए हमारे तो। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में जी। हाँ। फिर तो बाबा की बहुत सारी कथाएं, मेरे पिताजी कभी कभी दर्शन के लिए जाते थे तो कहते थे कि बाबा की आज्ञा थी कि कोई दरवाजा खटखटाए बिना अंदर नहीं आएगा। अच्छा। एक बार पापा को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोला ही था। अच्छा। उन्होंने हल्का सा ही खोला और देखा कि बाबा अंदर सांपों को निला रहे महाराज। अच्छा। हाँ। तो वो ऐसे ही दर्शन करके वहां से वापस चले आए। फिर पता चला कि बाबा क्यों नहीं किसी को अंदर इसीलिए आने की इजाजत नहीं देते। अच्छा। उन्होंने मना कर रखा था कि बिना खटखटाए अंदर नहीं आना है। हाँ जी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, और ऐसी कि जो साधारण नहीं है। जी। हमारे पूरे परिवार के साथ रहे। एक बार मेरे पिताजी मेन महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे वृंदावन। अच्छा। तो 2 रास्ते हैं हमारे गांव से जाने के, एक है पक्की सड़क का। अच्छा। जो थोड़ा लंबा पड़ता है, एक है कच्ची सड़क का जो थोड़ा छोटा पड़ता है। अच्छा। पापा ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, बाबूजी कहते थे हम अपने पापा को। अच्छा। इसलिए मैं बाबूजी ही बोलूंगी। हाँ जी। पापा नहीं। ठीक है ना, अजीब लग रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो फिर ना बाबूजी ने सोचा कि मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा जिससे जल्दी पहुंच जाऊं। जी। हाँ। वो उस रास्ते से चलने लगे, साइकिल पर थे। अच्छा। अब देखा कि सामने से एक भालू सीधा चला आ रहा है। अच्छा। हाँ, सिर हिलाता हुआ, और एकदम से वो डर गए क्योंकि जंगल था वो रास्ता, बिल्कुल जंगल, जहाँ कोई भी दूर दूर तक आपको दिखाई ना दे। अच्छा। ऐसा रास्ता था वो, और पापा एकदम डर गए। उन्होंने साइकिल खड़ी करी और वहां रास्ते में एकदम भगवान का ध्यान करने लगे, महीन महाराज का, कहे महाराज आज तो मेरे प्राण बचाओ, आज तो ये भालू मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे पिताजी ने आंखें बंद कर ली, बोले मरना तो है ही है, भगवान का ध्यान करते क्यों ना मरूं आज में। अच्छा। प्राण बचाएंगे भगवान, बचा लेंगे, नहीं तो उनका ध्यान करते मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे ही आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करी उसके कुछ 1-2 मिनट बाद ही उन्हें एक बहुत आवाज आने लगी, मजीरा बज रहा है ऐसे करके, जो चिमटा होता है उसकी। हाँ। कोई चिमटा बजा रहा है और कह रहा है सनातन धर्म की जय हो। अच्छा। सनातन धर्म की जय हो, ऐसे करते हुए बाबूजी ने आके खोली तो देखा एक संत महात्मा चिमटा बजाते हुए वहां से आ रहे थे, और भालू वहां पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। हाँ। तो पापा के बगल से बिल्कुल निकले, पापा ने उनको प्रणाम किया, बगल से निकले, और पापा को कुछ नहीं बोला उन्होंने, पिताजी को, बाबूजी को, और कह रहे थे सनातन धर्म की जय हो बेटा, सनातन धर्म की जय हो। इतना कहते वो निकल गए। पापा ने अपनी साइकिल जैसे उठाई और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो वो संत महात्मा वहां कहीं दिखाई उन्हें नहीं दिए। हाँ। और पिताजी समझ गए कि ये मेरे गुरु महाराज की ही कृपा है, वही स्वयं बचाने, वही प्राण की रक्षा एकमात्र ईश्वर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। कितनी अद्भुत सुंदर घटना है कि भाई देखो, अब वो वहां पहुंच गए वृंदावन। महीन महाराज को प्रणाम किया, और महाराज जी ने एक दोहा के रूप में उन्हें ये बताया। अच्छा। छोटे से बड़ा भला चाहे लग जाए फेर, एक और इसके आगे लाइन है जो मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की बाबा ने उन्हें बता दिया कि तो मतलब बाबा ने ये कहने की कोशिश की कि शॉर्टकट हमेशा नहीं लेना चाहिए। आप भले ही बड़े रास्ते से चले जाओ, लेकिन सुरक्षित हो, सही हो। जी। हाँ। हमें छोटा रास्ता कभी कभी हम अपना लेते हैं जल्दी के लिए, चाहे वो रास्ता गलत होता है, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। हाँ, आपके जीवन के लिए, चाहे आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो। बिल्कुल।
बिल्कुल, आपको हमेशा ऐसे शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए जिसमें आपको खतरा हो यहाँ पर कोई बात आन पड़े। बिल्कुल। तो इस तरह बाबा ने एक बड़ी शिक्षा मेरे पिताजी को दी और उनको बता भी दिया कि मैं सब जानता हूँ। सब जानता हूँ, हाँ, सब पता है मुझे, सब मुझे पता है। बिल्कुल। तो मैं महाराज की बड़ी कृपा रही बहुत ज्यादा परिवार पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की कोई और घटना अगर आपको याद आ रही हो? बाबा का ये घटना भी है कि बाबा की जब महेंद्र महाराज की जब ब्रह्मलीन हुए महेंद्र महाराज, अच्छा, तो उनकी जब चिता को अग्नि दी गई तो बाबा का हाथ भी आशीर्वाद के लिए उठा था। हाँ, ये बात भी मैंने बाबा अपने बाबूजी से सुनी है। और वो लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे उस चीज के। हाँ जी, वो वहाँ थे, बिल्कुल वहाँ पे थे। तो ये भी है। फिर महेंद्र महाराज के बाद सब बहुत व्याकुल हो गए सारे भक्त जी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो तो माँ और पिता दोनों ही थे जी, और जब माँ पिता का साया नहीं रहता है तो एक व्याकुलता मन में हमेशा बनी रहती है। उसको खुश से रहते थे कि हमें बाबा कैसे मिलेंगे, कैसे भी बाबा हेड़ा खान मिल जाए, कैसे भी महेंद्र महाराज के दर्शन हो जाए। अच्छा। तो मेरे पिताजी को एक रात सपने में दर्शन हुए कि महेंद्र महाराज हेड़ा खान की सीढ़ियों पर, जो मंदिर गुफा वाली है, अच्छा, उधर नदी पार करके सीढ़ियां हैं, हाँ जी, वहां पर महेंद्र महाराज कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं। अच्छा। तो मेरे पापा जैसे वहां पहुंचे हैं बाबूजी, तो उन्होंने अपना कंबल ओढ़ के ऐसे देख करके कह रहे हैं, देख मैं आ गया। अच्छा। हाँ, उसी दिन सुबह मेरे बाबूजी ने पिताजी को ये सपना सुना दिया जी, और उसके कुछ देर बाद ही वृंदावन से खबर आई कि चेतराम जी थे, उन्होंने खबर भिजवाई कि बाबा प्रकट हो गए हैं और दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। आप में से किसी को चलना है तो चलो। अब तो फिर तो विश्वास तो हो ही गया था कि महेंद्र महाराज बाबा के रूप में आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अब अगले दिन सब गए, मेरे पिताजी गए, बाबा की थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो अच्छा वो गए। फिर उसके बाद पहुंच गए हेड़ा खान, वहाँ बाबा के दर्शन करे। बाबा तो वही 17-18 साल के एकदम बच्चे जैसे रूप में, अच्छा, पतले पतले बिल्कुल। तो पिताजी ने प्रणाम कर दिया, लेकिन मन में यही सोच रहे थे कि हमारे बाबा तो ये नहीं हो सकते। हाँ, तुम्हारे बाबा ने कोई बच्चा है, अपने घर से आ गया है, घर में लड़ाई झगड़ा हो गई है, अच्छा, इस वजह से रूठ के अपने घर से भाग आया है। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चे निकल जाते हैं कभी कभी जी, बोले कुछ दिन बाद अपने घर चला जाए। हमारे पापा ये नहीं है, अच्छा, बच्चा है ये तो कोई बात नहीं, वो रहे। बोले ठीक है, मैं ये सब लोग जाएंगे, निकल जाऊंगा 1-2 दिन में। लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं था कि हमारे महाराज जी है। अच्छा। सुबह हो गई, शाम हो गई, दर्शन तो किए उन्होंने, लेकिन कोई भाव उनके मन में इस तरह का नहीं रहा। फिर एक शाम को अगले दिन उन्होंने शाम को बाबा वहाँ गौतम गंगा के उधर किनारे ही बैठे थे, अच्छा, सीढ़ियों की साइड ही। तो मेरे पिताजी गए प्रणाम करने, बाबा ने बैठा लिया, बैठ जाओ। अपना झोला वोला उनके साथ रहता ही था। अच्छा। बाबा बैठ गए। बाबा बोले कुछ लायो है मेरे लिए? अच्छा। दादी बोले ना, मैं तो कुछ नहीं लाया। मन में तो सोच रहे हैं कि मैं लाया हूँ। अच्छा। क्योंकि भांग लेकर गए थे, महेंद्र महाराज को विजया बहुत पसंद थी। अच्छा। और वो भांग उनके लिए प्रसाद के लिए लेकर गए थे, और यही सोच कर गए थे कि मेरे महाराज होंगे तो वो मुझसे मांगेंगे। हाँ। अच्छा। अब ले गए, बोले नहीं मैं नहीं कुछ लाया। कछु तो लायो है, झोले में का है तेरे में? हाँ, बोले झोले में कछु ना है महाराज। निकाल। अच्छा। पहले तो उन्होंने भजनावली निकाली। अच्छा। बोले भजनावली लाया हूँ, ये भजन की किताबें हैं। अरे अच्छा। निकाल, पेज पलट। उन्होंने पेज पलटा, जो पेज निकला वो बोले अब पहली लाइन 5 जाए, यानी पढ़ो इसको। अच्छा। हाँ, लाला जाए 5। अच्छा। यही शब्द है महाराज के, लाला जाए 5। पिताजी सोच रहे ये छोटा सा बाला मुझसे लाला कह रहा हूँ। हाँ, लाला जाए 5। अब पापा ने जैसे ही वो पहली लाइन पढ़ी, कहते ना भगवान भाव खुद देते हैं, किसी के बस में नहीं है भाव को प्राप्त कर लेना। और पहली लाइन जब पढ़ी, मैंने भूल भाई तू भूल रहे हो, तेरे सदगुरु शंकर रूप। अच्छा। हाँ, ये पहली लाइन पढ़ते ही उनके जो भाव उमड़े, फिर तो कह रहे मेरा रुमना शुरू हो गया। मैं तो बिल्कुल साष्टांग महाराज के कदमों में पड़ गया कि मेरे तो बाबा यही है भाई,
जिन्होंने पहली लाइन ऐसी बता दी कि मुझे अब इसमें अब क्या संशय है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो लाइन लिखी भी भूल रही, यानी मैं भूल रहा था, मैं भूल कर रहा था, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि मेरे महाराज शंकर का रूप है, वो तो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं जी। अब बाबा मेरे बाबू जी प्रणाम कर गए, साष्टांग हो गए बिल्कुल। बाबा बोले अच्छा अब और कछु लायो है? उन्हें तो अपना प्रसाद चाहिए था। उन्हें मालूम है भाव तो उस प्रसाद में भी है। हाँ, तो भाव से तो लाए थे। हाँ जी। बाबू जी बोले हाँ महाराज विजया लाया हूँ आपके लिए। अरे तो फिर जाए घुटवा प्रसाद बनवाओ। उसका प्रसाद बनवाया बाबा ने जी, और फिर सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया गया। धन्य है हम, हमारा बहुत बड़ा कोई पिताजी का, हमारे पूर्वजों का कोई बहुत पुण्य कार्य रहा होगा, जो बाबा की इतनी कृपा हम पर आज भी है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर और एकदम अद्भुत सुंदर घटनाएं, और मतलब कितना साक्षात प्रत्यक्ष उन्होंने अपने आप को दर्शाया कि भाई मैं वो शंका, मतलब सारी शंकाओं का नाश बाबा ने इस तरह कर दिया सब। हाँ जी। फिर तो बहुत खुशी से मेरे पापा उछलते उछलते मजे में आए घर में। पापा ने खूब कथा सुनाई, सबको बड़े आनंद हुए जी। एक बार बचपन की कथा मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे चाचा जी थे, मेरे पिता जी 4 भाई, अच्छा। सेकंड नंबर पे मेरे चाचा जी थे, 6-7 साल के होंगे। महेंद्र महाराज के समय की बात है। महेंद्र महाराज ने तो बाबा जी का परिचय पहले ही दे चुके, पहले ही दे दिया था। कहते हैं ना भक्त के, हर भक्त के अपने अनुभव होते हैं। बिल्कुल हाँ। तो महेंद्र महाराज ने तो पहले ही बता दिया कि ये शिव स्वरूप है। और मेरे बाबा बहुत भक्त थे। मेरे बाबा का यही था कि जो महेंद्र महाराज की जो बात है वो अकाट्य है, बस हाँ, सत्य है, उसको कोई उसमें कोई संशय नहीं है। अब क्या हुआ, मेरे दादी को बाबा ने स्वप्न दिया। अच्छा। बाबा हेडा खान ने, महेंद्र महाराज दोनों आए। अच्छा। और एक रात सुबह 4 बजे सपने में आए और बोले आज तेरा जे दूसरे नंबर का लड़का बाला, नाम लेकर बिल्कुल, अच्छा। मर जाएगा। अच्छा। यदि तू इसको अपने गुरु का भजन करेगी, उनका स्मरण करेगी और उन्हें पुकारेगी तो इसमें प्राण वापस आ सकते हैं। मतलब स्पष्ट सपना उन्होंने अच्छा बोल दिया। अब कोई बात नहीं, उस दिन गांव में शादी थी किसी की, तो बारात जा रही थी। और पुराने समय में तो बारात में सारे जेंट्स चले जाया करते थे, जो पुरुष वर्ग था वो सारे जाते थे। बिल्कुल हाँ। और महिलाएं नहीं जाती थी, महिलाएं घर पे ही रहती थी जी। तो इस कारण से बाबा वगैरह हमारे सब तैयार थे जाने के लिए। अम्मा ने, मेरी ने, दादी जी ने सपना सुनाया बाबा को। तो बाबा बोले अरे बाबा महाराज जी की इतनी बात है, नाम भजन कर महाराज जी को, काय कुछ चिंता करती है, बाबा सब देखेंगे। वो चले गए अपने बारात में, बाबा को ऊपर छोड़ के जो अच्छा, करना है आपको करना है। अब कोई बात नहीं, चले गए बारात में। पता चली थोड़ी देर बाद ही चाचा जी खेलते खेलते आए और बोले मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत अच्छा। इतना भयंकर दर्द उनको कि वो दर्द में बेहोश हो गए। अच्छा। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी आए और उन्होंने देखा, बोले अब तो इसमें कुछ भी नहीं रहा। अच्छा। ये तो मर गया। हाँ। अब इसकी महाशय जी को बुलाइए। मेरे बाबा को महाशय जी बोलते थे गाँव में। महाशय जी को बारात में सूचना पहुंचवाओ और उनको बुलाओ। अच्छा। इसकी तो अब अर्थी यहाँ से जानी है बच्चे की। मेरी अम्मा ने कह दिया कोई छुएगा नहीं मेरे बच्चे को, मैं अपना बच्चा किसी को छूने नहीं दूँ। मेरे महाराज जी ने मुझसे कहा है किसी प्राण आएंगे। फिर मेरी अम्मा कुछ नहीं करे, बस नाम लेती जाए बाबा का, और जो बाबा की तस्वीरें थी उनको गंगा जल से मिलाती जाए। अच्छा। और उसका चरणामृत तो उनके मुंह में डालती जाए, मिलाएं बार बार और चरणामृत बार बार डालें, चाहे वो अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ, ये करते करते ऐसे कोई 8-10 मिनट में मेरे चाचा जी के शरीर में कंपन हुई, हिलने लग गए। अच्छा। और थोड़ी देर बाद वो पूर्ण रूप स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। हाँ, ये घटना इतनी प्रचलित हुई उस समय, पूरे गांव में इतनी जय जयकार हुई बाबा की कि देखो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तो घटना ऐसी है कि हम तो कहीं और जा ही नहीं सकते। हमारा तो एक ही है, बाबा हेडा खान। बिल्कुल। उन्होंने ऐसा हमें बांध के रख दिया कि कहीं और हम नजर हमारी जाती नहीं है। जहाँ देखें वहाँ वही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। जब हम आपके घर आए थे तो वो चाचा जी जो आए हुए थे वही थे ना? नहीं, वो चाचा जी देखो, मृत्यु तो अटल सत्य है। अच्छा। उनकी जल्दी मृत्यु होनी थी और वो बाबा ने टाल दी।
वो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन तब जब उनके 3 बच्चे हो गए, अच्छा, बच्चे बड़े हो गए, तब उनकी मृत्यु पेट के ही कारण हुई। अच्छा, फिर से उन्हें पेट, जब वो पुजारी रहे वृंदावन मंदिर में, अच्छा, सांसद कुंज में, मेरे चाचा जी वही चाचा जी पुजारी, अच्छा, हाँ, अच्छा, पुजारी रहे, पूजा किए, वही पेट में ही उन्हें फिर दिक्कत हुई। अच्छा, जब काफी बड़े हो गए, बच्चे हुए उनके 3, और उसी पेट में किसी डॉक्टर को कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाया नहीं दिक्कत क्या है। अच्छा, बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी, क्योंकि वो मृत्यु को भगवान टाल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन शरीर है, इसको जाना तो है, इतना समय उन्होंने उनका परिवार बढ़ा दिया, उनका बच्चे हैं, सब अपने अच्छे हैं। हाँ, उनको घर परिवार के लायक बना दिया, उसके बाद वो समय आया। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल बड़ा आनंद रहा है, बाबा की बहुत कृपा रही है। बिल्कुल। तो अब जैसे आप लोग बच्चे थे, तो आप लोग ये सारी कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए, तो उसी से आपके मन में भी उस बाबा के लिए वही श्रद्धा, वही प्रेम जागृत हुआ। वही प्रेम जी। देखो, प्रेम और श्रद्धा भी देना उन्हीं का काम है। हाँ, हम चाहें कि हम अपने अंदर से श्रद्धा को निकाल के बाहर उमेड़ें या प्रेम दिखाएं, नहीं, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब ईश्वर के ही कृपा से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। हाँ, हमने बाबा को बचपन से ही उन्हीं की पूजा की, उन्हीं के नाम सुने, ओम हड़िया खंडी बोल, ईश्वर सच्चित आनंद बोल, यही कीर्तन पूजा के बाद, आरती के बाद हमारे पिताजी 1-1 घंटे कराते थे। अच्छा। हाँ, ओम नमः शिवाय का कीर्तन 1-1 घंटे होता था। आरती के बाद भी हम लोग, जैसे प्रॉपर आरती होती थी पूरी, और उसके बाद हनुमान चालीसा, ये डेली का था हमारा। बिल्कुल। और हाँ, उसके बाद फिर भजन, फिर उसके बाद कीर्तन। हम लोग शाम की आरती, हमारी सुबह तो बहुत जल्दी रहती है, लेकिन शाम को 2-3 घंटे का हमारा आरती पूजा का ही रहता था। पिताजी को चैन नहीं पड़ता था बिल्कुल भी, बोले भजन जरूर होना चाहिए भगवान का घर में, ढोलक वगैरह सब लेकर। जी। हाँ। बिल्कुल तनुजा, आपने इतने सुंदर अपने पिताजी और माताजी और सबसे रिलेटेड सारी कहानियां इतनी सुनाई हैं, और जो कि आपकी जीवंत घटनाएं हैं आपके जीवन की, है ना। और लेकिन आप, जैसे एक बार आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी थी जब आप हेड़ा खान आश्रम विश्वनाथ धाम गए थे, तो उसके बारे में कुछ। हाँ जी। मेरे पिताजी जब शरीर त्याग कर गए, तो उस समय एक बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर टूट पड़ा। वो ऐसा दुख, क्योंकि पिता और माँ का दुख ऐसा होता है कि उसकी पूर्ति नहीं है। बिल्कुल। बहुत प्यारे, बेटियों के लिए तो पिता वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। बिल्कुल। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस दिन भी उन्होंने बाबा को देख लिया, छोटी गोवर्धन वाले दिन की बात है। उसे कह रहे थे सुबह गोवर्धन से एक दिन पहले धनतेरस होती है ना। हाँ, उस दिन जगह मुझसे कहते मुझे ना दर्शन कराना बाबा के। मैंने कहा क्यों? कि बाबा ने सपने में आके मुझे दर्शन दिए, और दोनों बाबा ऐसे करके मुझसे लिपट गए, मैं महाराज और हेड़ा खान बाबा। अच्छा। एक बाबा इस तरफ से, एक बाबा इस तरफ से, मैं दर्शन कराना। तो धनतेरस को मैंने दर्शन करा के लाई। अच्छा। हाँ, गोवर्धन वाले दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, डॉक्टर जहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता था, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, यहाँ इनको नहीं होगा ट्रीटमेंट, अब यहाँ नहीं हो सकता। तो हम दिल्ली लेकर जा ही रहे थे गाड़ी में ही, उनको अटैक आया। अच्छा। अटैक। तो उसके बाद तो बहुत सारे दुख, एकदम से पूरा परिवार ऐसे हो गया हमारा, बिल्कुल। फिर कृष्ण बुआ जी, हाँ, पता नहीं, कहते हैं ना सब बाबा की कृपा होती है। बिल्कुल। हाँ, कृष्ण बुआ जी का बड़ा प्रेम था मेरे पिताजी से। अच्छा। मेरे चाचा जी से, हमारे पूरे परिवार से। तो हम वृंदावन गए हुए थे उत्सव में ही, तो मैंने बुआ जी से आग्रह किया, मैंने बुआ जी कुछ दिन आप हमारे यहाँ रुक जाइए। अच्छा। हम लोगों का मन नहीं लगता, बहुत दुखी रहते हैं सब। अच्छा। तो उन्होंने शहर सी, जबकि वो रुकती नहीं है किसी गृहस्थी के यहाँ, वो कहती है बेटा गृहस्थी में रुकने से आपस का प्रेम कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन पता नहीं कैसे ना प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। अच्छा। और 5-6 महीने वो मेरे यहाँ बहुत आनंद से रहे। हाँ। अच्छा। 5-6 महीने रहे, और इतना आनंद उन्होंने किया, इतनी कथाएं बाबा की उन्होंने मुझे सुनाई। हर रोज हम उनके पास यही बैठ के सुनते रहते थे, बुआ जी और क्या हुआ, बुआ जी तब क्या हुआ। तो उनके पास तो, क्योंकि वो तो बहुत साल हेड़ा खान में रही हैं, तो भंडार है उनके पास। बिल्कुल। हाँ, एक के बाद एक कथाएं। तो मैं बुआ जी से एक दिन ऐसे ही कह रही थी, बुआ जी बाबा मंत्र भी देते हैं क्या? तो बोली हाँ, बहुत लोगों को मंत्र भी दिया है।
और जिनको जरूरत नहीं है उनको मना भी कर देते हैं कि मंत्र की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, मैंने कहा मेरी तो जितना भी मैं कभी कभी सुनती हूँ तो सबके गुरु मंत्र देते हैं। मैंने कहा मैं कैसे कौन सी पूजा करूँ, मैं तो यही समझ नहीं पाती। अच्छा। मुझे भी तो मंत्र चाहिए। बोली यदि तुम्हारे अंदर वास्तव में सच्ची निष्ठा है मंत्र लेने की तो बाबा तुम्हें मंत्र देंगे। स्वप्न में भी मंत्र देते हैं। देते हैं। ठीक है। अब रात हुई, सो गए हम लोग और सुबह के 4 बजे बाबा एक कृष्ण के रूप में, मतलब सिर पे कृष्ण जैसी वो मोर पंखी लगाए और वो पगड़ी सी पहने। अच्छा। और कुर्ता पहने पीला और नीचे व्हाइट लुंगी धोती। अच्छा। पहने। हाँ। वो बाबा ऐसे ही मेरे दरवाजे के सामने से निकल के जा रहे हैं और मुझसे एक उन्होंने राधे कृष्ण नाम का ही एक मंत्र, दोनों के नाम का एक बोला है मुझसे। अच्छा। हाँ। अब मैं कह रही हूँ तो बाबा है, ये तो विष्णु भगवान जैसे लग रहे हैं, ये तो कृष्ण भगवान जैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है बाबा का, बिल्कुल युवा। अब मेरी आंख तुरंत खुल गई। मैंने बुआ जी को जगाया सुबह ही। मैं कहा बुआ जी मुझे ऐसा सपना आया है, बाबा ने ऐसे कुछ बोला है। बाबा ने कहा अरे तू कह नहीं रही थी मंत्र चाहिए था ना। हाँ। बाबा तुझे मंत्र देकर गए, इसको बताना मत किसी को। लेकिन कहते हैं ना कि जब नया नया कुछ होता है तो कुछ मिलता है तो मन का जो भाव है ना वो उमड़ के भागता है कि सबको बताऊं मैं। बाबा ने मुझे मंत्र दिया है। अब मैं सबको बता दिया। अच्छा। कि बाबा ने मुझे ये मंत्र दिया है। कोई बात नहीं। अब मुझे मन में ये पछतावा बार बार रहा कई सालों तक। ये 2011 की बात होगी जब मुझे मंत्र दिया बाबा। अच्छा। 11-12। हाँ 11 की 11 में पता। अब मन में तभी से मेरे ये रहा, मैंने कहा ये मंत्र काम तो नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने तो सबको बता दिया। क्योंकि मन में खुद ही संशय आने शुरू हो गए। हाँ। हम तो बच्चों जैसा ही भाव है। हाँ, छोटी उम्र और तो इतनी समझदारी तो उतनी नहीं थी। हाँ। तो फिर बाबा मेरा तो मंत्र काम ही नहीं करेगा, मैं इसको कैसे जपूं? ना मेरा मन लगे उसे जाप करने में, सच कहूं, क्योंकि मन में वो भाव आ गया। हाँ। कोई बात नहीं। 2021 में मुझे कोरोना हुआ फिर। अच्छा। हाँ। और मुझे कोरोना हुआ तो उसी कोरोना में नीम करौली बाबा के भी मुझे दर्शन हुए। तो बाबा नीम करौली का भी मुझे सपना आया जिस दिन मुझे पहली बार फीवर आया। मंगलवार का ही दिन था वो। अच्छा। मैंने देखा बाबा जी का आश्रम है, जबकि मैं उससे पहले बाबा नीम करौली को बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। अच्छा। ना ही मैं कभी उनके आश्रम गई थी। अच्छा। मैंने भोले बाबा की, हैड़ा खान बाबा की किताबों के पीछे कभी कभी उनका नाम सुना था। अच्छा। कि उन्होंने लिख रखा था कि बाबा हैड़ा खान का साहित्य, साधक पूछता है कि हैड़ा खान बाबा का साहित्य किस किस को पढ़ने को दूं। अच्छा। तो बाबा नीम करौली कहते हैं सभी को दीजिए, जो भी पढ़ेगा वो अच्छा बन जाएगा। अच्छा। ये 2 ऐसे शब्द वहाँ मतलब नीम करौली महाराज के शब्द हैं। हाँ, शब्द है। सबको दीजिए, जो भी पढ़ेगा वो अच्छा हो जाएगा। इस तरह से बाबा की किताब के पीछे लिखा हुआ है और नीचे लिखा था नीम करौली बाबा। अच्छा। तो मैंने सिर्फ नाम वही पढ़ा था, उससे पहले मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी, उनका कोई चित्र मैंने नहीं देखा था। फिर बाबा मुझे दर्शन में आए और बाबा एक काली कलर की साड़ी पहन के एक महिला, बहुत सुंदर, एकदम गोरी प्यारी सी, वो मेरे पीछे दौड़ रही है, लुक्का छुपाई मुझसे खेल रही है। अच्छा। हाँ। बाबा के बहुत सारे कमरे बने हुए हैं आश्रम में, जैसे कमरे होते हैं, तो मैं छुपती हूँ, कभी इस कमरे में छुपती हूँ, कभी उस कमरे में छुपती हूँ। और वो मुझे मतलब बहुत मुझे प्यारी भी लग रही है। अच्छा। मुझे मेरी कोई बहुत प्यारी सहेली है। अच्छा। हाँ। मैं उसके साथ लुक्का छुपाई खेल रही हूँ, मैं छुप रही हूँ, वो मुझे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी मैंने क्या देखा कि मैं थोड़ा रूम से बाहर निकल के बाबा के आंगन जैसा खुला एरिया है जी, वहाँ आ गई हूँ। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, बाबा का मंदिर है। वहाँ आकर एक आदमी है, उसने मुझसे पूछा है बाबा नीम करौली कहाँ पर है। अच्छा। तो मैंने उनको ऐसे हाथ से इशारा कर रही हूँ, वो गए बाबा। अच्छा। और जैसे ही मैंने आश्रम बाबा की तरफ इशारा किया है, बाबा कंबल ओढ़े हुए थे। अच्छा। बाबा ने वो कंबल वहीं से ऐसे करके मुझे लपेट दिया। अच्छा। और इतने में मेरी नींद खुल गई। अब ये रहस्य तब तो मुझे समझ में नहीं आया जी। ये रहस्य मुझे समझ में आया तब जब मुझे कोरोना, क्योंकि फर्स्ट डे जब फीवर आया था तो मैंने उसे नॉर्मल फीवर करना था, समझा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो फीवर मेरा ऐसा हो गया कि मैं ऐसे चलती थी चारों हाथ पैरों से। ओहो। मैं खड़े होने का स्टैमिना तक मेरे अंदर नहीं रहा था। इतनी बुरी कंडीशन मेरी कोरोना में हुई। शरीर का एक मेरा हर समय दर्द करता था, यहाँ नसें सारी, मतलब ये समझ लीजिए मेरे जीजाजी भी मेरे साथ ही हुए थे। अच्छा। वो एक्सपायर हो गए मेरे से 3-4 दिन बाद ही। ओहो। हाँ। तो बाबा की
9 देवियां इस तरह का कुछ था, चैत्र 9 देवियां होती है ना, उसी के समय की बात है। अच्छा। हाँ, तो बाबा की 9 देवियों की वहाँ लिंक आती थी। अच्छा। मैं दिन भर वही सुनती रहती थी, और वो सुन के क्योंकि नींद नहीं आती थी कोरोना में, सर दर्द करता था ना बॉडी पूरी, तो मैं बाबा का ही ध्यान करती रहती थी। नीम करौली बाबा को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके बारे में, रजत से तभी मेरी जान पहचान। अच्छा। अचानक से मुझे, रजत को मैं नहीं जानती, रजत भैया को, उसको अचानक से मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि आप बाबा हेड़ा खान को जानती हैं। अच्छा। तब मुझे बाबा नीम करौली का परिचय उससे थोड़ा बहुत मिला। हाँ, तब मुझे पता चला कि नीम करौली महाराज बाबा जी के ही समकालीन रहे और एक दूसरे के बहुत, बिल्कुल, हाँ, साथ में ही रहे, साथ में रहे, और शिष्य है एक दूसरे बाबा हेड़ा खान के। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, ये कोई कहता नहीं है, लेकिन हाँ। अच्छा। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं ठीक हो गई, तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि बाबा ने किस तरह से, मतलब एक मृत्यु के मुंह से मुझे ऐसे लपेट के अपने कंबल, कहते हैं ना, काली औरत बहुत चमत्कारी है। हाँ, वो काली औरत साक्षात मृत्यु थी जो मेरा पीछा कर रही थी। बिल्कुल। हाँ, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, और वो आश्रम वृंदावन वाला आश्रम था, क्योंकि जब मैं दर्शन करने गई तो वो लोकेशन मुझे तुरंत समझ में आ गई। मैंने कहा ये तो वही आश्रम है जहाँ मुझे बाबा ने पहली बार दर्शन दिए। अच्छा, जो नीम करौली महाराज का वृंदावन में समाधि स्थल है। अच्छा, वही आश्रम था। अच्छा। तो तब फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, पूछा, तब मुझे पता चला कि बाबा जी के तो बहुत प्यारे थे बाबा नीम करौली। हाँ, पहले तो मैं अलग अलग थोड़ा समझती थी क्योंकि जानकारी नहीं थी जी, तो दोनों ही इस तरह से। हाँ, बिल्कुल, दोनों में कोई फर्क नहीं है, अगर हम संतों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, वो हनुमान जी का अवतार है और वो शिव का, और हनुमान जी तो पहले ही रुद्र अवतार है। वो दोनों एक ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा जी का, फिर मैं हेड़ा खान गई, मैं उसके बाद 2021 में गई। हाँ जी। हाँ, जो 9 देवियां आती हैं अक्टूबर में। अक्टूबर। हाँ, फिर मैं गई, मैं ठीक हो गई। हस्बैंड ने कहा चलो दर्शन करके आते हैं भगवान जी के। अच्छा। तुम ठीक हो गई हो बाबा की कृपा से, नीम करौली महाराज के भी दर्शन करके आएंगे और हेड़ा खान बाबा जी के भी। अच्छा। हाँ, हम लोग वहाँ गए। अब हेड़ा खान में हम पान सिंह जी के घर रुके, उस समय कोरोना काल में अंदर नहीं जाने दे। अच्छा। तो वही रहने की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। हाँ, जैसे हम आज 5 बजे सुबह पहुंच गए हूँ, रात दिन भर हमने दर्शन किए, गौतम गंगा में। अच्छा। हाँ, स्नान किया, बाबा जी के दर्शन किए, सब खाना वाना खा के हम लोग सो गए। शाम को भी आरती वारती करवा के, आरती करके हम सो गए जी। अब सुबह 4 बजे मुझे सपना आया। अच्छा। हाँ, मैंने देखा कि एक मतलब पहाड़ का ही एरिया है, जंगल जैसा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, इतनी बिजली कड़क कड़क के आ रही है मेरे ऊपर, और मैं सिर्फ वहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे, उन पेड़ों के नीचे छिप रही हूँ। कभी इस पेड़ के नीचे जाती हूँ बचने के लिए बिजली से, कभी उस पेड़ के नीचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मैं बोलती जा रही हूँ। अच्छा। तो मुझे आवाज आई है बाबा जी की। हाँ। बाबा जी ने एक मंत्र दूसरा बोला फिर। अच्छा। अपने नाम का। अच्छा। और मुझसे कहा कि ये तुम्हारे लिए ये है, इसको बोलो। अच्छा। लेकिन आदत, क्योंकि हम ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हैं, ओम नमः शिवाय का ज्यादा, हम उस समय कोई मंत्र नहीं होता तो ओम नमः शिवाय की नॉर्मली जाप करते हैं। हाँ, तो वो आदत में थी। एक बार में मैंने नहीं सुना उनको। अच्छा। और मैं इतनी बारिश में घबराई हुई थी सपने में भी कि मैं फिर से ओम नमः शिवाय, तो बाबा जी ने डांट के बोला। अच्छा। इसको नहीं, इसको बोलो। हाँ, फिर मैंने बाबा का जो मंत्र था वो बोलना शुरू किया, और एकदम से मेरी, और मुझसे कहा बाबा ने, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा। हाँ, तो मेरी एकदम से आंखें खुल गई और मैं याद करने लगी। मैंने कहा तो गलती हो गई क्या मुझसे? हाँ। जो बाबा इस तरह से मुझे जल्दी जाओ, हाँ, जाने के लिए कह रहे हैं। मैं कितने सालों में तो आई हूँ, अब कह नहीं जल्दी जाओ। फिर कोई बात नहीं, मैं सो गई। सुबह हस्बैंड को बताया, हस्बैंड कह रहे तू ज्यादा सोचती हो ना बाबा के बारे में, हर समय बाबा की धुन रहती है, शायद इसलिए तुम्हें सपने ऐसे आते रहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो ऐसे सपने आते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है। अब सुबह देखा हमने तो बारिश, बादल सब हो गए वहां पर तो। बिल्कुल। हाँ, वो बारिश, हस्बैंड बोले यहाँ पहाड़ों की बारिश बड़ी खतरनाक होती है तन्नू। मैंने कहा हाँ ये तो है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो एक दिन हम और 1 नाइट स्टे किया, दर्शन वर्शन बाबा के खूब, क्योंकि वहां से तो स्वर्ग है, आने का मन ही नहीं करता। स्वर्ग है वहाँ, तो वहाँ जाके तो आना मुश्किल है। वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि बहुत मजबूरियों में हम बस जीवन जी रहे हैं, वहाँ जाके तो हमें तो बस यही रहना है। सही में। अब वहाँ से आ गए, हमने वहाँ से
गाड़ी हायर कर ली। मैंने कहा बाबा नीम करौली के आश्रम भी दर्शन करना है और चिलियानोला आश्रम बाबा का जो है वहाँ भी दर्शन करना है। हम सुबह निकले, धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी। रास्ते पर हम बहुत सुंदर बारिश के नज़ारे, बादलों को पहाड़ों पे देखना, बहुत सुंदर देखते देखते आ रहे थे। बारिश का मौसम एकदम ज्यादा तेजी से होता ही जा रहा था। अच्छा, बढ़ती जा रही थी। जैसे हाँ हम आगे जा रहे थे। बाबा के आश्रम नीम करौली महाराज के दर्शन किए। बाबा नीम करौली के प्रसाद पाया, दर्शन करके हम लोग 3 बजे चिलियानोला पहुंच गए थे। अच्छा, मंदिर का समय 4 बजे का है खुलने का। पर पता नहीं, देखो बाबा की कृपा है। उस दिन हमें मंदिर 3 बजे खुला मिला। अच्छा, पुजारी जी बोले अरे आज मैं तभी बोलूं कि मैं टाइम से पहले मंदिर खुल कैसे गया। बाबा जी के भगत आ रहे थे दर्शन करने और आज मैंने घड़ी नहीं देखी और मैंने एक अनुमान से 4 बज के सोच के मंदिर खोल दिया। हाँ, तो हमने दर्शन किए। बहुत सुंदर बाबा का, वहाँ पर भी बहुत प्यारा स्वरूप बाबा का है। बहुत सुंदर आश्रम, बहुत दिव्यता है। चिलियानोला में भी सीधे सामने बाबा के दर्शन हिमालय करता है रोज। जब आगे हूँ हिमालय के भी बिल्कुल रोज बाबा के दर्शन करता है। बहुत सुंदर वहाँ पे जी। हाँ, अब वहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल लिए 4 बजे करीब, 4:30 बजे। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग आए ना उतना ही रास्ते पर पानी तेज होता चला गया कुछ। हाँ, और आगे आते तो इतना हो गया कि सड़कों पे इतना पानी हमें मिलने लगा। हाँ, बिजली कड़क कड़क के ऐसा लगे गाड़ी में घुसे। अच्छा, मुझे बाबा जी का वो सपना याद आ गया। और पहाड़ों पे तो ऐसे लगता है बिल्कुल हमारे पास ही है, बिल्कुल अगर आप ऊपर चले जाओ बिल्कुल। और बस बाबा जी का मैं स्मरण करते हुए मैंने, प्रभु हमें तो आप सुरक्षित पहुंचा दो। क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश लगना शुरू हो गया। हाँ, बादल भाई तरह तरह के बादल आए। अच्छा, काले पीले हर तरह के। अच्छा, और नीचे नीचे झुक जाए, पहाड़ों पे घूमे बादल। हाँ, ऐसा दृश्य देखकर तो डर लगा रहा। बिजली चमक चमक के ऐसा लगे गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बाबा जी का जो मंत्र था उसको लिया। मैंने कहा जब बाबा ने मंत्र मुझे दिया है बिल्कुल मंत्र में अब बोलूंगी। मैंने बाबा का मंत्र आंखें बंद करके पूरे रास्ते भर मंत्र का उच्चारण किया। बहुत पानी, रात हो गई थी लौटते में। बिल्कुल, अब हल्द्वानी हम आ गए। हस्बैंड ने कहा अब यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि बहुत तेज बारिश है। ऐसा है जो गाड़ी मिलती है तभी उसमें चलते हैं। अब तुरंत हमें एक बस मिली, उसमें हम बैठ लिए बरेली तक के लिए। आ गए। फिर घर आकर हम घर आए सुबह 8-9 बजे अपने घर आ गए। घर पहुंच गए। हाँ, थोड़ा आराम वगैरह किया हम लोगों ने, फ्रेश हुए। अच्छा, दोपहर में जैसे ही हम लोग टीवी खोलते हैं तो उसमें आती है खबरें। उत्तराखंड की इतनी खबरें आई उसमें। बिल्कुल, जो जिन पुलों पे हम चलकर आए थे वो पुल बिल्कुल बह चुके थे। कितने लोग उस पुलों के साथ बह गए। भीमताल बिल्कुल पानी में लबालब था। वो रोड सब बंद हो चुकी थी। कितनी जगह पहाड़ खिसक के गिर गए। बिल्कुल, हाँ, वो बहुत तो उस टाइम बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी। ये रियलाइज हुआ कि देखो बाबा ने क्यों भागो क्यों कहा कि इन रास्तों से जल्दी निकल जाओ। हाँ, ये खतरे हैं, यहाँ पर खतरा है। तो प्रभु किस तरह से आपके बचाव करती हैं, कैसे अपने बच्चों को वो सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल, उनकी कृपा अनंत है। वो वाला साल है जब और हमारी जो पूरी रोड थी ना, काकड़ी घाट और हाँ सब उस टाइम पे। अरे हमें पता था तुम गए हुए, हम तो फोन कर करके हम भी पूछ रहे थे भाई वो आ गए या वहीं अभी कहाँ है। फिर तुमने ये घटना फिर तुमने ये घटना सुनाई थी। रोड बह नहीं गई थी। रोड बह गई थी बिल्कुल। जो पुल है वो बिल्कुल बह गए थे। जो गोला नदी को गोला नदी है ना, वो पुल बना सारा बह गया था। तभी फिर तुमने ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। बाबा ने तो एक दिन पहले बोल दिया था कि जाओ यहाँ से जाओ। तो मुझे ये लगा बाबा भगा क्यों रही है। लेकिन जब कहते हैं ना भगवान की जो शब्द है उनका वो ऐसे ही नहीं है। कोई शब्द आपसे कह रहे हैं तो उनका बहुत आपका रहस्य है। कोई आपके हितकर की बात है, बिल्कुल आपके अच्छे के लिए कोई बात है, वो तभी आपको। और बिल्कुल तनु, ये वही वाली बात है कि जैसे जो कहते हैं ना कि अलर्ट रहो। हाँ, आपको कोई मैसेज मिल रहा है तो उसको समझो बिल्कुल, और उस पे अलर्ट रह के उस पे फटाफट उस पे कार्य करो। क्योंकि भगवान अगर स्वयं बोल रहे हैं, अपने गुरु जो भी आप मानते हैं बिल्कुल, तो आपको उनकी बातों का रखना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी घटनाएं तो जीवन में रोज की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो यही है ना कि देखो अभी की घटना है तो आपके खुद के साथ घटी हुई बातें हैं। तो ये है कि विश्वास इन्हीं चीजों से बनता भी है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो बनाए रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, डाउट आते हैं, ठीक है, वो भी आता है, वो सब चीज है। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है ना, मैंने कहा ना, बुद्धि बहुत तर्क वाली है। मन ऐसा है, वो आपको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। 2 रास्ते दिखाएगा। वो अध्यात्म में जाने नहीं चाहेगा। उसको तो वो संसार का रस चाहिए। उसको वहां जाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है,
बिल्कुल। और भी बहुत सारे काम हैं जो रिश्तेदारी इन सब में जाता है। उसे तो अपने हिसाब से अपने रंग रंगीला जीवन चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन भगवान का जो मार्ग है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। वहाँ आप सरल है, सात्विक है, प्रेम में है। बिल्कुल, बहुत सुंदर चर्चा आपसे रही। और तनु, एक हमें ये भी पता है कि एक भजन भी है जो आपके दादाजी द्वारा। दादाजी नहीं, एक बार ये भी मेरी दादी जी का ही है। अच्छा, दादी जी। अच्छा, दादी जी को सपने में बाबा ने ये दर्शन दिया था। अच्छा। कि बाबा सपने में उनके आए हैं। अच्छा। और पूजा करी है बिल्कुल, किस तरह से उन्होंने, जैसे बिल्कुल एक सामने सच में कोई आ जाए और उसकी पूजा, इतना विस्तार से बाबा का दर्शन उनको है। अच्छा। हाँ, उन्हें चंदन लगाया है, बाबा को माला पहनाई है। अच्छा। आसन पे बैठाया है। भाई जी मेरे घर सपने में आई रही हैड़ा खान बिहारी। अच्छा। हाँ। अच्छा। चरण धोए चरणामृत पियो। अच्छा। फिर मैंने फूलन हार चढ़ाई रही हैड़ा खान बिहारी। अच्छा। मैंने तो कही विराजो मेरे प्रभु जी। अच्छा। फिर मैंने आसन पे पधराई रही हैड़ा खान बिहारी। तो मतलब उनके साथ जो जो चीजें सपने में हुई वो उन्होंने पूरा एक भजन में लिखा। फिर उसको धूप दीप नैवेद्य आरती जी। फिर मैंने 56 भोग लगाए दी हैड़ा खान बिहारी। पूरा है ये। हाँ। फिर ये भी है, बाबा ने उनको ये भी कहा है स्वप्न में भी, बाबा मनसा फले तुम्हारी। अच्छा। बाबा मनसा फले तुम्हारी, ये आशीर्वाद दिया मेरी दादी को। अच्छा। पहले उनने मधुरे वचन सुनाए दी हैड़ा खान बिहारी। है गए अंतर ध्यान चले गए। अच्छा। सपने में बाबा गायब भी हो गए। हाँ। भाईली वो तो बिन पंखन उड़ाए दी हैड़ा खान बिहारी। ढूंढत डोली में भई रे बाबरी। पाए तो फिर मुझे वृंदावन में पाई दी हैड़ा खान बिहारी। तो कितने सुंदर भाव है। और कितने सुंदर दर्शन भी हैं और कितने सुंदर भाव है। मतलब बहुत बाबा की कृपा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। इतनी सुंदर चर्चाएं हमारी रही बाबा जी के बारे में। और बाबा जी की कथाएं अनंत है। जब भक्तों के साथ हम बैठते हैं तो इतनी चीजें, इतनी बातें। बिल्कुल। हाँ, हर किसी के पास अपनी एक नई कथा है। और मतलब एक लिमिटेड समय में हम थोड़ी सी चर्चा कर पाते हैं। और बिल्कुल, हम जब हमें आप अभी कुछ और बताना चाह रहे हैं, कुछ और कहना? अब तो बाबा जी का बस कृपा बनी रहे, भोले बाबा की। जी जी। और ऐसे ही कथाएं हम सुने और सुनाते रहे। ऐसे ही बाबा अपनी कृपा में कथा हमें दें जीवन में जाके, जिससे कि हम और लोगों को भी सुनाते रहें, अपने बच्चों को सुनाएं। बिल्कुल। और एक अध्यात्म के मार्ग पर हम उन्हें प्रेरित करें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ज़रूर हमें जब भी हम फिर से मिलेंगे तो हम फिर से चर्चा करेंगे बाबा जी के बारे में। हाँ। तब तक के लिए भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।